पर आपने कॉम्प्रोमाइजेस भी किए होंगे कुछ चीजों को लेकर। I haven't done compromise on any of those. Compromise जो है ना बहुत vast है. अगर मॉडलिंग में जाएंगे तो आपको गलत रास्ते भी दिखेंगे। This career is very short. If you're going in a modeling profession, you have to be secure from financial aspect. कोई भी मॉडलिंग करना चाहे उसके लिए उनकी जर्नी को उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। Join good grooming institute. And if you don't have that money to groom yourself, please don't. क्या आपने चाइल्डहुड में सोच लिया था कि मुझे एक मॉडल ही बनना है? लिप सिंक करना मुझे बहुत पसंद था. My husband was very happy. ओ यार ये तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई. हेलो एंड वेलकम टू कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस। आज हम आपके साथ एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको मिलवाएंगे एक मॉडल, फैशन इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर और एक कॉर्पोरेट वुमेन से। सो लेट्स वेलकम जेसिका सिंह। हेलो Hi, जेसिका। thank you for having me इस platform पे and I'm happy to be here. थैंक यू सो मच एंड हाउ आर यू? I'm doing very well with the kind of work that I'm getting, with the kind of satisfaction जो मेरे को है and I think life is good. वेरी नाइस। सो जेसिका, आई वांट टू नो कि ये जो आपने मॉडलिंग को चूज किया अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, तो इसके पीछे का क्या रीजन था? क्या आपने चाइल्डहुड में सोच लिया था कि मुझे एक मॉडल ही बनना है? I have been a kid जिसके लिए माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी was a great inspiration. I was a small kid, मुझे अभी भी याद है. I used to dance on their song, lip sync करना मुझे बहुत पसंद था. ओके। But life ने मुझे उस तरफ लाइफ लेके नहीं गई. I came to Delhi. I started working corporate in May. I started working. It took me like 15 साल लगे मुझे उस इंडस्ट्री में. एंड उसके बाद अचानक से कोविड हुआ. ओके, ठीक है। कोविड में टिकटॉक की बहार थी यस। एंड टाइम पास करने के लिए मैंने भी एक दो रील बना ली. मुझे ऑडियंस मिली ओके। जिसने वीडियो को लाइक करा. आई गॉट गुड व्यूज. मुझे बहुत अच्छा लगा यू नो एंड आई वाज लाइक कि मेरे जो अंदर लिपसिंग की वो है कला है थोड़ी बहुत ही जो भी है वो ऑडियंस पसंद कर रही है इससे मुझे बढ़ावा मिला. आई स्टार्टेड लविंग इट. मैंने रील्स पे रील्स बनानी शुरू कर दी. टिकटॉक पे आई वाज वेरी वेरी एक्टिव इन माय कोविड टाइम. तो काफी सारे व्यूज मिले. आई हैड गुड नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग ऑन टिकटॉक ना. तो उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया. राइट। ठीक है. एंड देन प्लेटफॉर्म चेंज हो गया. फिर फेसबुक वगैरह देखने लग गए हम लोग टाइम किल करने के लिए. तो उसके बाद आई सॉ स्पॉन्सर्ड एड फॉर अ पैजेंट. ओके। मैंने देखा ऐसा एकदम से हुआ. मैं क्यों ना किया जाए. आई आस्क्ड माय हस्बैंड. ही सेड यू वांट टू डू करो. ही उनकी एक खासियत है वो कभी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं करते. ओके। अगर उनकी तरफ से कहते कि क्या करना है कोई फायदा नहीं है बेकार है तो मैं छोड़ भी देती. पर उनकी तरफ से बढ़ावा मिला कि क्यों नहीं करो. उनको पता था इसे जीतना तो है नहीं. जाएगी अपना टाइम वेस्ट करके आ जाएगी. आई वाज लाइक ओके. तो मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया. इट टुक मी लाइक 4 months टू प्रिपेयर माई सेल्फ. क्योंकि कोविड के टाइम पे वेट बढ़ जाता है. मोस्टली लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोग घर बैठते थे कुछ एक्सरसाइज नहीं करना कुछ नहीं करना खाते रहना. यू गेन वेट राइट. तो मैं भी आई हैव आल्सो गेन वेट. सो नाउ देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. लिटरली आई यूज्ड टू डू 3-4 hours of workout. खाने का ध्यान रखना अपनी स्किन का ध्यान रखना at that time क्योंकि I had an inspiration something has inspired me to do कि भैया मुझे करना है मुझे इस चीज के लिए तैयार होना है. वो फेज मुझे बहुत अच्छा लगा. There was a change in me so I started doing that and I did that. Audition हुआ. I cleared the audition right and then I went for that pageant thing. Pageant का 3 दिन का grooming था. ठीक है. उसमें काफी सारी grooming हुई. I was groomed by industry leading experts. तो मैं grooming हुई. Though I was not the winner, to be honest, I was title holder. I was in top 3, and I was a brand ambassador, selected as a brand ambassador for Olaplex. You've heard that brand? Olaplex. Yeah. Senola. I was a brand ambassador for that. I have endorsed that brand in 2021. Okay. So बहुत अच्छा लगा जब मैं घर आई. My husband was truly proud. मतलब वो खुशी ना जो अपने अपनों में
देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है, यू नो, एंड एवरीबॉडी वाज सो प्राउड कि कुछ करके आई है। कोई इतना बड़ा काम नहीं मैंने करा था वैसे, बट ठीक था, मतलब मेरे लिए बहुत था, एंड मेरी फैमिली के लिए दे वर वेरी हैप्पी, माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी। ओ यार, ये तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई, मतलब जस्ट लाइक दैट, दैट वाज अ चेंज। उसने चेंज कर, उसके बाद आई नेवर लुक बैक, क्योंकि वो फेज मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे वापस अपनी उस दुनिया में जो कि बहुत बोरिंग थी, जो सिर्फ एक कॉर्पोरेट वुमन थी, जिसमें मैं एक माँ थी और एक बीवी थी, यू नो, ये दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, पेज 3 पार्टीज मैंने शुरू करा, जाना शुरू करा। आई स्टार्टेड गेटिंग एंडोर्समेंट, आई स्टार्टेड गेटिंग मॉडलिंग असाइनमेंट्स। मेरी एक चीज थी कि मैं किसी भी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मना नहीं करती। आई यूज्ड टू डू द मॉडलिंग असाइनमेंट्स, बी इट कितनी भी दूर है, क्योंकि लोकेशंस बहुत दूर दूर भी होती है, कई बार 2 घंटे का रास्ता होता है। आई यूज्ड टू डू दैट। सो इसी तरह से, यू नो, दिस चैप्टर स्टार्टेड। अभी आपने बोला ना कि मतलब आपने इतना भी कुछ नहीं किया था, बट यू आर सच अ डिलीजेंट लेडी, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया। आपने बोला कि कोविड के टाइम पे जो गेन हो जाता है ना वेट, उसको आपने लूज किया। दैट इज वेरी हार्ड, दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि लोग करते रह जाते हैं बट नहीं हो पाता। एंड अपने ऊपर काम करना, एंड आपने उस लेवल पर अपने आप को देखा, तभी आपने उसको अचीव किया। अगर आप सोचते तो शायद वो नहीं हो पाता, राइट? वेरी ट्रू। So you're such a hardworking थैंक lady. यू। अच्छा, जेसिका, आई वांट टू नो कि जैसे कि आपकी जो जर्नी थी, काफी बड़ी जर्नी थी, राइट? उसमें आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी कि कहीं कहीं पर आपको लगा होगा कि ये चीज करूं या नहीं करूं, तो कहीं पर आपने कॉम्प्रोमाइजेस भी किए होंगे कुछ चीजों को लेकर। एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज जो है ना, एक यस। बहुत वास्ट टर्म है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज वर्ड को यूज करते हो, आपको ये लगता है कि the negativity, you know, the Yeah. negative thing comes in your mind. Compromise means doing compromise for getting shoots or brand, yeah, brand endorsements. एक होता है compromise that you're compromising on your motherhood part, Yeah. on your wife part, right? Right. There are two aspects. Hmm. I haven't done compromise on any of those. Okay. You know, people, अब मॉडलिंग जब शुरू होती है, सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है कि नहीं, कि दिस इज नॉट अ गुड प्रोफेशन। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, पर इट्स ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ लेके जाते हो, आप अपनी प्रोजेक्शन कैसी बनाते हो, यू नो। व्हेन आई वेंट इनटू दिस, मुझे मेरा बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस था कि मेरे को बोल्ड शूट्स नहीं करने, मेरे को लॉन्जरे शूट्स नहीं करने। मुझे, आई हैव केप्ट माई सेल्फ सिक्योर टू वन एस्पेक्ट, दैट आई विल डू एथनिक, आई विल डू वेस्टर्न। ऐसा नहीं कि मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, आई वेयर इट, but I wanted to do dignified work. Okay. Right? इसके लिए I was very very clear. अब बहुत लोग अप्रोच करते हैं, you know, when you get into this industry and people start noticing you, बहुत लोग तुम्हें अप्रोच करते हैं stating कि मैम इतनी मनी मिलेगी, you know, but there is a condition. Okay. Right? There is a condition. एक दो को मैंने हैंडल करा, उसके बाद मुझे पता चल जाता था कि सामने वाला is coming with a genuine work or it's a bogus compromise work. Okay. Used to come, I used to talk, 2 सवाल पूछती थी मैं, उसके बाद मुझे पता होता था, and I used to stop replying. मुझे, I started identifying कि क्या सही है, क्या गलत है, you know, and I think इसका बहुत बड़ा श्रेय इस चीज को जाता है क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट वुमन रह चुकी हूँ। I have been working in sales profile, right? तो strategies बनाना, उसके हिसाब से चलना, ये तो मैं, like I've been doing that for 15 years. So that was a plus point. Okay. That has led me to a kind of, you know, scenario where I very well knew कि मुझे अपने आप को strategize कैसे करना, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। बट जेसिका, ऐसे भी हुआ है क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया, लोगों के ना माइंड में उसको लेके एक नेगेटिव थॉट, एक प्रोसेस ऐसा है कि अगर मॉडलिंग में जाएंगे तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है, आपको गलत रास्ते भी दिखेंगे। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में कि आपका माइंड इधर उधर डगमगाया हो? नहीं, क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी, आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट आई हैव टू डू। और यू नो, ये इसलिए भी था कि आई वॉज अर्निंग, मेरा एक इनकम सोर्स था। ओके। ये मेरी इनकम सोर्स नहीं था, ये मेरा पैशन था। ओके। राइट? सो आई वॉज सिक्योर वुमन दैट वेज। अब
कई बार मैं कितनी लड़कियों को देखती हूँ जो आती हैं विद अ थॉट प्रोसेस कि हम बहुत पैसा कमाएंगे मॉडलिंग में, राइट? वो लोग फंस जाते हैं। उनमें से कुछ तो बहुत शार्प और स्मार्ट होते हैं, वो बच जाते हैं। उनमें से कुछ जो मजबूर होते हैं वो फंस जाते हैं। ओके। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप अगर एक प्रोफेशन में जा रहे हो, इफ यू गोइंग इन अ मॉडलिंग प्रोफेशन, यू हैव टू बी सिक्योर फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अगर आप नहीं हो तो प्लीज पढ़िए, नौकरी ढूंढिए, एक इनकम सोर्स बनाए एंड देन डू मॉडलिंग यार एज अ पैशन। डोंट टेक इट एज जस्ट an only income source. Right. That will not help you because this career is very short. Yeah, right. बहुत छोटा career है for especially for female models. It's for male models as well. Okay. It's a very short duration, Hmm. right? So rather than taking it as a whole soul, career, focus on some other aspect where you're getting in secondary income. So that अगर आप यहाँ पे डगमगाते हो, तो there is a portion that can support you. एक बाई साइड में आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी इनकम को सपोर्ट मिले। Yes. Very important. दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज आजकल जैसे मूवीज में एक पैशन मूवी आई थी, उसमें आई थिंक प्रियंका चोपड़ा थी एंड कंगना रनौत भी थी, जिनके साथ वो स्टोरीज हुई थी एंड दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट, Yeah, है ना? because look, people come, people take it as a career. Yeah. But I don't want to give you a very flowery picture of a modeling world. It's beautiful when you get into that, you get that identity, you are identified by the audience. बहुत अच्छा लगता है, right? पर उसके पीछे कुछ सच्चाइयां भी हैं जहाँ लोग जाके फंस जाते हैं, and people get into wrongdoings. Maybe the mindset is not mature. अब देखिए 18-19 साल की लड़की से what will you expect? Yeah, Right? What will you expect from a kid? Yeah, of course. उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उनके लिए दुनिया है. So some people get trapped. Okay. Right? Okay. And I did modeling on my terms and conditions. इसलिए क्योंकि मैं financially secure. Yeah, that's very great part of you. Because आपने जो बताया अभी 18 साल की लड़की इतनी मैच्योर ही नहीं होती कि उसे समझ आए कौन उसको क्या बोल रहा है एंड उसको वो करना है या नहीं करना है, राइट? दिस इज वेरी ट्रू। एंड जैसिका, जैसे कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं एंड आपकी प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आपने सोशल मीडिया को कैसे बैलेंस किया हुआ है? Passion. Oh, I can only sum it up. एक word में sum कर सकती हूँ. It's my passion. okay. I know कि जब तुम बहुत सारी चीजें एक साथ में कर रहे होते हो, you are playing the role of a mother. आप एक बीवी हो, आप एक बहू हो, आप एक बेटी हो, आप एक corporate woman हो, then you're doing your fashion influencing work, फिर modeling assignments भी लेते हो, and कुछ entrepreneur में भी कुछ कर रहे हो, तो जब इतनी सारी चीजें इकट्ठे करनी होती है ना, तो sacrifice एक word है, वो सीखना पड़ता है. You need to sacrifice time. You need to sacrifice food. You need to sacrifice your me time. अपना वक्त को sacrifice करना पड़ता है. You need to learn time management. तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं. ऐसा नहीं है कि I was born like this. जब मैं pageant के लिए गई थी, 3 दिन में सोई नहीं थी, और वो मेरे लिए nightmare था कि मतलब ऐसा होता है. This is how this world operates. कि तुम्हें सोने को नहीं मिलता. I slept every day. I used to sleep 2 hours, 2.5 hours. क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं. There's a lot of rigorous training going on. 3 दिन होते हैं जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है. तो पर यार जो खुशी थी वो 3 दिन में, हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत थक जाती थी क्योंकि आदत नहीं थी ना बॉडी को इस तरह का काम करने की. अब तो आदत पड़ चुकी है. फिर उसके बाद मैंने गेट इनटू मॉडलिंग. उस टाइम मैं मॉडलिंग करती थी जब मैं पेजेंट से बाहर आई. फैशन इन्फ्लुएंसिंग बाद में शुरू हुआ. तो आई वाज ए माइक्रो इन्फ्लुएंसर दैट टाइम आल्सो. तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मैं आई यूज्ड टू डू प्रमोशंस एंड ऑल तो काफी सारा काम करना होता था. टाइम कम होता था, ठीक है, और शूट्स आ जाते थे. जैसे मैं नाइट शिफ्ट करती थी. आई वर्क इन यूएस शिफ्ट 6:30 to 3:30. 4:30 होती थी, 6 बजे का कॉल टाइम होता था. मतलब सोने को भी नहीं मिलता था. अच्छा, यू जस्ट हैव टू रश. तो कई बार ऐसा होता था कि मैं बेड पे बैठ के ना रोने लग जाती थी. एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू कम, क्या हुआ? आई सेड कि ना यार जाना है बट मैं बड़ी थकी हुई हूँ. सोने को नहीं मिलता था ना, आदत नहीं थी. तो ही वाज लाइक कि जैज़ तू सीख जाएगी. तो मैं सीख गई. फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना आ गया. तुम्हें पता चल गया
कि हाँ तुम्हें ये काम पकड़ना है, तुम्हें ये काम नहीं पकड़ना, ये काम लेना, ये काम नहीं लेना, और कब कौन सा काम लेना। तुम ये सीख जाते हो कि तुम्हें अपने काम को टिल्ट कैसे करना है, ताकि आपको अपने लिए भी टाइम मिले, एंड यू कैन मैनेज योर एंटायर फैमिली, एंड यू कैन मैनेज योर एक्सटर्नल वर्क. Okay, you need a lot of like struggle there because इतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना इतनी सारी चीज़ों के साथ बहुत ही हार्ड लगा। हाँ, इट इज़ वेरी हार्ड. फिर बाद में इंसान सीख जाता है. फिर उसके बाद खाली बैठना अच्छा नहीं लगता. ओके, फिर लगता है कुछ आदत हो चाहिए जाती है ना. करने की। आई स्टार्टेड ऑफ इन जुलाई 2021, और तब से अब तक चल ही रहा है. ओके, अब मैं फ्री नहीं बैठ सकती. ओके, मेरा, अगर मैं बैठ के कुछ फ़ोन पे काम भी कर रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ. अच्छा ऐसा मतलब नहीं कि मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखती, प्राइम नहीं देखती, मतलब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म. आई एम रिगरस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वॉचर. मैं वो भी करती हूँ, ओके, बट हाँ, मैं कम सोती हूँ. तो मेरे ओके। लिए टाइम मिल जाता है ना सब कुछ करने के लिए. So you have a very hyper active mind. हाइपर एक्टिव माइंड, Yes. जो सोते हुए भी सोचता है, चलता रहता है. सो अगर किसी को जैसे कि कोई भी मॉडलिंग करना चाहता है, जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी बट आपके पीछे सपोर्ट था, आपके हस्बैंड ने आपको कहा कि यू कैन डू, बट कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे सपोर्ट नहीं होता बट दे वांट टू डू दैट, उसके लिए उनकी जर्नी को उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट. ओके। अब क्या होता है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज 19 इयर्स और 20 इयर्स, उसको मॉडलिंग में आना है. यंग क्राउड बहुत आता है मॉडलिंग. तो डोंट कम रॉ, ओके। जहां तुम्हें कुछ नहीं पता, जहां योर बॉडी इज नॉट एप्ट. पहले तो यू हैव टू बी लीन, you have to lose weight, you have to look good, you have to take care of your skin, head to toe, ओके। right? And then join good grooming institute. I won't say कि आप pageant जाओ, नहीं, I won't suggest you that. आप grooming institute join करो, अच्छा affiliated grooming institute. ऐसे तो बहुत सारे खुले हैं who take money and they bogus and they bug you, you know. So don't go for that. Go for affiliated ones. Educate yourself. It's very important because वहां जाके आप सीखोगे how to walk a runway. रनवे पे चलना कैसे है, how to carry that kind of a confidence, how to behave like a model, how to look like a model. Okay. We Right? have to groom ourselves It's first. very important. And if you don't have that money to groom yourself, please don't come. Okay. That is what I'll suggest. तो जैसिका, जैसे कि आपने बताया अभी मुझे कि इफ़ यू डोंट हैव मनी सो प्लीज़ डोंट कम, तो उस केस में एक केस है सुष्मिता सेन का। उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन उनको ड्रेस पहननी थी, उनको रैंप वॉक पे वॉक करना था उस वक़्त। बट उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मा की कोई ड्रेस थी उसको ऑल्टर करवाया, एनीथिंग जो भी उन्होंने किया था उस वक़्त, और फिर उसे पहना एंड She शी won the वॉन। pageant. यस। But now there's another aspect, ओके। right? If you are not able to groom yourself, right? हुँ। घर पे YouTube चैनल, आजकल सोशल मीडिया इज गॉड. या इट्स राइट। अ सेल्फ ट्यूटर. हुँ। ओपन यूट्यूब. मैं ऐसा करती थी पैजेंट्स के बाद, मेरी कोई वॉक बहुत परफेक्ट नहीं थी. आई स्टार्टेड ऑफ विद रनवेज, ओके। तो मैं यूट्यूब पे सुपर मॉडल्स की वॉक देखती थी कि एक पैजेंट वॉक और एक प्रोफेशनल रनवे वॉक में जमीन आसमान का फर्क. ओके। पैजेंट वॉक इज विद लॉट ऑफ बॉयज, जहाँ आपके शोल्डर मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट है, एंड दिस फेशियल मूवमेंट, However, in the runway walk, some designer demand a very straight face, straight walk, you know, जहाँ body ज़्यादा हिल-डुल नहीं रही. So there's a lot of difference. There are a lot of types of walks that you have to do as per the designer. कई डिजाइनर को बहुत ड्रामा चाहिए होता है. There's a lot of drama that they need to carry, like Sabyasachi. अगर आप उनका देखें तो there's a lot of drama that they carry on the runway, right, with the kind of attire that they wore and the kind of makeup that is there. So it's as per the attire. So आपको अपनी walk as per attire change करनी है. अगर आप ethnic में हो तो it has to be more poised walk with a little bit of smile on your face. If you're doing a bold, some like let's say some short dress and something like that, it has to be bold. The face has to be bold, right? So there's a lot of things that you'll learn. मैं ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन नहीं करा पैजेंट के बाद. मैंने क्या करा, मैंने यूट्यूब ओपन करा, सीखा, प्रैक्टिस करा. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 1 to 2 hours a day for my walk, as to how I have to pose, मुझे कौन सा पोज देना है, मेरा कौन सा एंगल अच्छा लगता है. आई यूज्ड टू डू दैट. करो घर पे बैठ के. Then there are a lot of auditions that are happening.
go for those auditions Okay. rather than getting trapped by the people, fashion designers जो कि पैसे लेते हैं Yeah. बच्चों से कि आज वॉक कर लो, हाँ, right. वहां नहीं जाना. Go for auditions. Okay. Audition though, if you're good, if you've prepared yourself, you've prepared your body, right, and you know how to walk, Yeah. go for auditions. एक नहीं क्रैक कर पाओगे, दूसरा नहीं करोगे, तीसरा, चौथा, Yeah, right. कुछ ना कुछ तो क्रैक करोगे, because that will make you learn. You'll meet people, Yeah, right. right? You'll be noticed if you look good. Yeah. बहुत जरूरी है. एंड घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया आपको देखे. जब मैं आई थी पैजन के बाद तो मैं बाहर नहीं निकलती थी. मुझे अगर मीटिंग के लिए कोई बुलाता था ना, आई नेवर यूज्ड टू गो फॉर मीटिंग्स. और मैं मीटिंग्स के लिए वैसे भी नहीं जाती. आई वाज वेरी क्लियर कि अगर आपको काम देना है, यू हैव सीन माय प्रोफाइल, यू हैव सीन माय पिक्चर, यू कैन कम ऑन ज़ूम इन्फो, टॉक टू मी, इट्स फाइन. आई वोंट कम एंड मीट यू पर्सनली. और मैंने कभी करा भी नहीं है ऐसा. अब करना पड़ता है क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योर. आई गो फॉर मीटिंग्स जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है. आई हैव टू डिस्कस अ लॉट एज टू हाउ विल बी प्रोसीडिंग. उन मीटिंग्स में जाना जरूरी है. इन मीटिंग्स में जाने का कोई फायदा नहीं है. यू नो, यू कैन स्टे होम, यू गेट असाइनमेंट, प्रिपेयर योरसेल्फ. ये बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी काम प्रिपरेशन के बिना नहीं होता. ये चीज मैंने कॉर्पोरेट्स में सीखी है. इवन इफ आपको प्रेजेंटेशन देनी है अपने हायर अप्स को, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते हो ना, राइट? You have to prepare yourself, and it's a continuous process. You see Bollywood celebrities, they're preparing themselves every day. Prepare yourself, go for auditions, go through right medium. Overall is you should know how to carry your confidence. Very true. Yeah. You have to be confident. देखो confidence के बिना आजकल के ज़माने में नहीं चलता है. जहाँ सामने वाले को पता चलता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, वो आप पे हावी हो जाता है. Yeah, right. ये सिर्फ इट्स नॉट इन द मॉडलिंग वर्ल्ड, इट्स नॉट ओनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट्स नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ. आपकी कोई फ्रेंड भी होगी ना एंड यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, शी विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. ये बहुत जरूरी है. कॉन्फिडेंस तुम्हारे खुद के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी गर्ल. या सो गो आउट, गो फॉर ऑडिशन, मीट पीपल, यू विल गेन कॉन्फिडेंस. आप एक फ्लंग करोगे, दूसरा फ्लंग करोगे, तीसरा चौथा क्रैक कर लोगे. जैसिका, आपने बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स एंड ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो ऐसे कौन से टॉप ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपने काम किया? आई हैव डन मैनी. अब मेरे को तो याद भी नहीं है नाम. मैं अपना प्रोफाइल खोल के देखूंगी तो मुझे पता चलेगा मैंने अच्छा इसके साथ भी करा, इसके साथ भी करा. आई डोंट रिमेम्बर. यू नेम द ब्रांड्स जो आप अभी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. आई थिंक आई हैव प्रमोटेड ऑलमोस्ट ऑल. ऑलमोस्ट ऑल. मैं अब जो जैसे पिलग्रिम बहुत करा, यू आई एम जस्ट नेमिंग फ्यू. मामाअर्थ, मतलब टॉक अबाउट ब्रांड्स, you know, I'm just not naming here on this platform, but बहुत सारे हैं which I have, whom I worked with. Now worked with a lot of wellness clinic. मैं नोएडा से बाहर नहीं जाती तो I tap only Noida market. You know, तो I go for that. बहुत से I promoted a lot of restaurants. You know, I promoted a lot of hotels for that matter, staycations. अब तो याद भी नहीं है यार. मतलब सीरियसली आई डोंट रिमेंबर. ज्यादा कर लिया कि अभी आपको करते जा रही हूँ ना. इट्स बीन कॉन्टिन्यूअस 3 years. मैं कहती हूँ टच वुड ऐसा ही रहे, ऐसा ही चलता रहे. बट व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस? कोई ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपका मॉडलिंग में रहा हो, या फिर कोई ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको आज तक याद है? सबसे पहला रनवे. ओके, फर्स्ट रनवे वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस क्योंकि उससे मुझे मेरी वर्थ का पता चला. जब मैं शूट्स तो मैं करती थी, जब मैं रनवे पे गई, आई मेट माय मेंटोर जिन्होंने मुझे ट्रेन करा. ही सॉ माय वर्क एंड ही वाज लाइक, यू आर मेड फॉर दिल्ली टाइम्स, यू आर मेड फॉर टाइम्स नाउ. द काइंड ऑफ यू नो attraction I got from that runway was mind blowing to me. You know, मुझे नहीं लगा था कि मैं I'm थोड़ा ठीक ठाक and people notice. People have noticed me. Okay. मैं मिसेस की कैटेगरी में गई थी for that runway. Okay. And I ended up walking in the pool modeling category. Pool models की कैटेगरी होती है, तो मैं उन पे वॉक करके आई थी. वो पहला, वो that was something that I cannot forget क्योंकि that made me realize my worth. Okay. And what was the worst experience? फर्स्ट एक्सपीरियंस देखिए क्या होता है, जब आपके पास काम आता है, आपके पास शूट्स आते हैं, तो यू नो
कई जगह बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, Yeah. कई जगह अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता, तो मैं नहीं बोलूंगी वो खराब है ये खराब है, इट्स जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन देयर पॉकेट, राइट? तो कई जगह खराब रहता है एक्सपीरियंस, जहाँ पेमेंट तुम्हें टाइम पे नहीं मिलती। अब आई वोंट नेम, हाँ यार। यू नो, सो ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। सो यू शुड एम्ब्रेस दैट एज वेल, क्योंकि उससे भी आपको कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। तो एक मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी स्किन की केयर करना। सो आपको कैसे मतलब आप कैसे ऑडियंस को सजेस्ट करेंगी कि अपनी स्किन की केयर कैसे करें? Skin care, it's very important, you know. Morning ritual, cleansing, toning, moisturizing, serum, then moisturization, and then sunscreen. बहुत ज़रूरी है। मेरा तो I am तो following it like from past 3 years, and I don't even remember एक single day जब मैंने ये नहीं करा, morning and night. You know, it's very important, क्योंकि आपको फर्क पता चलता है। जब मैं नहीं करती थी तब मेरा फेस कैसा था, अब मैं करती हूँ तो तब मेरा फेस कैसा है। There's a lot of difference that you see. So I educate people by do it. Your face will improve. You know, सुबह उठिए, wash your face with ice cold water. Very important. You know, don't use toner, a good toner. Use serum. Serum भी different तरह के होते हैं. There is vitamin C serum. There is retinol. There is hyaluronic acid serum. Then there is AHA BAHA serum. Then there's peeling serum. There are a lot of serums. So I've taken serums for every, you know, let's say for retinol I have different, for hyaluronic acid I have different, or for vitamin C I have different. So I use vitamin C one day, second day I use this one hyaluronic acid, third day I use retinol is something which is used at night. So आप use कीजिए different serums in a day, and then use the moisturization. A good moisturizer is very important. Apply that moisturizer on your face, especially when you have dry skin. अगर आपकी acne prone skin है, तो use gel creams, right? And use gels, this thing, SPF. There are a lot of water-based SPF जो आजकल markets में है, वो use कीजिए. If you have dry skin, so use dewy sunscreen, and do that every day. आपको बाहर नहीं निकलना है किए बिना. It has to be a ritual. आप सुबह उठ के पाठ पूजा करते हो, अगरबत्ती करते हो घर में, think it like that. ये भी एक रिचुअल है जो मुझे करना है उसके बाद. एंड रात को सोने से पहले यूज गुड मास्क. आजकल ग्लो मास्क काफी आए हैं जो नो ग्लो मास्क जो आप रात को लगा के सो जाते हो. ओके, यूज दोस. यू नो, एक अच्छी नाइट क्रीम रखे, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन योर स्किन रिपेयर्स. नाइट इज अ टाइम. यूज रेटिनॉल. I use retinol every night. You know, you use it to, you know, you love yourself. एंड अभी हमने स्किन केयर की बात की, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिकॉज एक मॉडल के लिए तो बहुत ज़रूरी है उनके हेयर. उनको कैसे मेंटेन करते? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बिकॉज मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ. जब मैं इस मॉडलिंग वर्ल्ड में आई थी, आई हैड वेरी ब्यूटीफुल हेयर, बहुत भारी अच्छे बाल थे मेरे. जब मैं इस मॉडलिंग वर्ल्ड में आई, डाइटिंग की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मेरे बहुत बाल झड़ने लगे, और वो 1.5 साल झड़ते ही रहे. मतलब आई वुड से मेरा 1/4 भी नहीं बाल बचे थे. आई वॉज गेटिंग थोड़ा सा यहाँ से बॉल्ड, यू नो. जब मेकअप मैन वाज लाइक, मैम इतने बाल झड़ रहे हैं, आपको यहाँ से देखो आपको थिननेस होनी शुरू हो गई है. ठीक है, दैट वाज अ टाइम मैं नहीं यार बहुत कम हो गए हैं. मुझे भी लगने लग गया. मेरे घर में बोलते थे, आई नेवर यूज्ड टू लिसन. घर के वो लोग सुनते नहीं है ना घर की बातें. बाहर जब कोई कहता है तो समझ में आता है. इतने से बाल, इतने होंगे मेरे बाल, इतने से. मैं काटती भी नहीं थी, बट डैमेज की वजह से इट वाज दिस मच, यू नो. तो उसके बाद आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट. इट वाज अ ग्रेट स्पेशलिस्ट यार. तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी. इट टुक मी 1 month, and I started working on my hair for 1.5 months. And now, touch wood, my hair quality, my hair volume has increased a lot. It's very important to take care of your hair. Yeah. Don't, you know, underestimate your hair, because I have seen it. Hair is a one very important aspect of your beauty. Yeah. You know, your face is enhanced by your hair. Yeah, right. Take a very good care. Eat biotin. Eat skin care and hair care tablets. Take it. Go by doctor advice. Don't just take it. You know, मैं भी यही करती थी. मैं डॉक्टर के पास नहीं गई. मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते थे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स. वो गमीज आती थी, यू नो.
हेयर राइट, गमीज एंड ऑल दैट राइट। डोंट हेल्प, राइट? मैंने बहुत खाई, फर्क पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, यू वोंट इवन इमेजिन इतने इतने बाल निकलते थे मेरे, माय गॉड, यू नो, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग टाइम कि बाल झड़ रहे हैं। बाल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। राइट। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेयर, अब मैं कलर भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई टेक गुड केयर। आई प्रिपेयर एन ऑयल ओके। जिसमें आई यूज सरसों का तेल विद एलोवेरा and fitkari. Then there is onion and kari patta. तो मैं इनको अच्छे से बॉईल करके आई मेक हेयर ऑयल फॉर माई सेल्फ, तो आई अप्लाई इट बिफोर वॉश, वन ओके, आवर सो बिफोर। फिटकरी इज गुड फॉर दी हेयर? या इट्स वेरी गुड फॉर डैंड्रफ प्रोन हेयर, जिनको डैंड्रफ होता है, फिटकरी इज वेरी गुड। यू पुट फिटकरी एंड बॉईल इट इन दिस वन सरसों का तेल, अप्लाई इट, डैंड्रफ विल वैनिश। ओह, वेरी नाइस, इट्स वेरी अमेजिंग। या जेसिका, अभी हमने बात की थी कि मॉडल को ना अपने आप को ग्रूम करना चाहिए एंड फिट रहना चाहिए, अपना लूज करना चाहिए वेट। बट आजकल मैं देख रही हूँ कि प्लस साइज वुमेन की बहुत ज़्यादा नीड है मॉडलिंग में। इज इट ट्रू? सी I understand that body positivity is one of the very good concept. But the thing is, every woman has a body type, right? Plus size model की भी demand है, but वो demand इतनी ज़्यादा नहीं है. You also know it. Yeah. Demand is there, but not that much. But yes, if you have a plus size figure, उसमें भी women are very graceful. They know how to carry themselves. You know, आपको अपनी body type के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए. Okay. Even women with plus size figure carry themselves beautifully with the kind of attire that they wear. मैं नहीं बोला कि ढके हुए पहनने चाहिए ऐसे, नो, यू वेयर एवरी टाइप ऑफ क्लोथ, चेक व्हाट लुक्स गुड ऑन योर बॉडी, राइट? बहुत ग्रेसफुल है प्लस साइज, कितनी ग्रेसफुल लगती हैं यार। अब मैं करीना को प्लस साइज तो नहीं बोलूंगी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी थिन, एंड अभी आप उसको उनको देखो तो she is under medium size category. She looks graceful in that as well. It's all about how you carry yourself, what you wear, you know, बहुत ज़रूरी है ये। I think अच्छा दिखना आपको कॉन्फिडेंस देता है, it gives you that level of confidence, आप सामने वाले को intimidate करते हैं। Yeah, right. So I think it's very important. So wear good clothes, wear clothes that look good on your body. If you're plus size, doesn't matter. Okay. So there is a scope कि प्लस साइज वुमेन भी अपने अपना जो फ्यूचर है वो देख सकते हैं। देख सकती हैं, but opportunities are less. I won't say the opportunities are equivalent to thin models, but opportunities are there. अब Lakme है, they promote body positivity. अगर आप देखेंगे, they have some specific models who are plus size and they work for them. Okay. बहुत graceful लगते हैं वो भी. Yeah, right. They should maintain and उनका ड्रेसिंग सेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, ड्रेसिंग सेंस पे डिपेंड करता है। अभी जो प्लस साइज मॉडल होती हैं, they also know how to carry their figure. I won't say plus size, I would say plus size is one category and curvy is another category. Right. They're not fat, but they're curvy. They have good curves. So enhance your curves. You know, wear clothes that look good on you. Why not? एज अ मॉडल, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की, अपने आप को फिट रखा है, बट डाइटिंग से कि न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि डाइटिंग इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट? डाइटिंग एक अंडर एस्टिमेटेड वर्ड है, यू नो। डाइटिंग से पहली चीज ये दिमाग में आती है कि ये कुछ खा नहीं रही है। डाइट, दिस डाइट फूड जो आप बना सकते हो, खा सकते हो, इसमें कम कार्ब्स होती हैं, हाई प्रोटीन होते हैं, यू नो, बनाइए, खाइए। यू सॉर्टेड वेजिटेबल यू कैन मेक घर पे। आई ड्रिंक लॉट ऑफ दाल, ग्रीन दाल एंड दैट चना की दाल, यू नो, एंड नाउअडेज मैंने शुरू किया हुआ है, आई मेक खिचड़ी माय सेल्फ। उसमें कुछ ऑयल नहीं डालती हूँ, आई जस्ट पुट सारी दालें थोड़ी 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 थोड़ी, एंड देन पुट 2 स्पून, बिग स्पून ऑफ ब्राउन राइस, ठीक है। उसमें देन आई पुट जिंजर एंड गार्लिक, ये सब डाल के, टमेटोज, अनियन सब डाल के मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, एंड आई ईट इट एंड आई एम लविंग इट। इट्स बीन लाइक 1.5 months that I'm eating the same food in the day, in like afternoon. So I love it. And apart from that, डाइट सिर्फ खाने से नहीं होता, इस सबसे इम्पोर्टेंट है आप सुबह उठ के क्या खाते हो।
ओके। पहली चीज जो आपके स्टमक में जाती है वो क्या है, दैट विल डिफाइन योर स्किन, दैट विल डिफाइन योर बॉडी। ओके। यू नो, हाउ मच डू यू डिटॉक्स योर बॉडी। ज्यादा डिटॉक्स भी नहीं करना चाहिए, 3 दिन हफ्ते में यू शुड डिटॉक्स योर बॉडी with there are a lot of the red juices like is um, uh, beetroot, then carrots, लौकी, करेले, इन सब के जूसेस होते हैं, ड्रिंक दैट, आंवला, दैट विल डिटॉक्स योर बॉडी। एंड देन मेरा ये होता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ, इट्स अ रूटीन एंड अ रिचुअल दैट आई फॉलो। अब मेरे घर में लाइक इट्स बीन 2 years वी डोंट ईट ब्रेकफास्ट, ओके। हम सिर्फ ब्रंच करते हैं, वी आर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, मी एंड माई हस्बैंड। हम रात को खाते हैं, उसके बाद हम अगले दिन 16 घंटे की फास्टिंग के बाद खाते हैं। ओके, सो इज इट बट हाँ, गुड? इट्स वेरी गुड, अब तो आदत हो चुकी है, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, इट्स बीन 2 years बाय नाउ। ओके। पहले जब मैंने शादी करी थी, व्हेन आई मैरिड, अब ये पंजाबी सरदार हैं तो भाई परांठा हाँ, तो राइट। बनता ही बनता था। मैं नहीं खाती थी, आई हैड ऑलवेज बीन फिट व्हेन आई गॉट मैरिड, मतलब आई वाज मेंटेनिंग दैट। हाँ, बीच में मोटी होती थी, फिर पतली हो जाती थी विद द काइंड ऑफ डाइट, आई वाज ऑन डाइटिंग थ्रू आउट माई लाइफ, ओके। राइट। माई हस्बैंड वाज नॉट, वाज अ बिग फूडी। उन्होंने, उनको सुबह परांठे चाहिए ही चाहिए, तो आई यूज्ड टू मेक परांठा फॉर हिम। आई यूज्ड टू आस्क माई कुक कि उनके लिए बना दो, मेरे लिए कभी परांठा नहीं बनता था। तो मैं, मेरे को आदत नहीं थी, बट उनको बहुत आदत थी। स्टार्टेड ईटिंग परांठास रात को। वी यूज्ड टू स्टे इन सफदरजंग एंड देयर इज राजेंद्र का ढाबा, रोज रात को वहां से फूड आता था, एंड यूज्ड टू ईट दैट। मतलब तुम बोर नहीं होते हो? वी यूज्ड टू ईट एवरी डे। जब व्हेन आई केम इन द फैशन इंडस्ट्री, व्हेन आई, फिर तो उसके बाद और ज्यादा होना शुरू हो गया, आई चेंज्ड माय लाइफस्टाइल इवन मोर। He used to say, and he never used to work on himself. हाँ, जिम विम करते थे थोड़ा करके, like he used to stay a bit fit. And उसके बाद then he started going with me in parties, स्ट्रीट पार्टीज में जाना शुरू किया। वहाँ पे उनको realization हुआ, no, I have to match her pace. Then he started working out. He started following the diet I follow. तो अब ऐसा हो चुका है कि घर में we only eat healthy. We only eat. He is even more conscious than me. He eats what not, multivitamins, fish oil, ये वो, मेरी सब क्रीम्स जो मैं लगाती हूँ, he comes and check कि what regime I'm following. क्योंकि मैं, I was in my in-laws place, मेरी तो आदत थी, तो मैं उस टाइम एलोवेरा, जो कच्चा एलोवेरा होता है, आंवला, इसका जूस पीती थी। तो I used to make it every day. तो my father-in-law, he is a very fit man, where he loves eating healthy food. तो he used to say, पंजाबी में, इसने कभी बुढ़ी नहीं होना, तू बुढ़ा हो जाएगा, ये बुढ़ी नहीं होगी। तो वो बात ना उनके दिल में लग गई, एंड ही वाज लाइक, नहीं यार, मुझे भी नहीं होना। तो ही स्टार्टेड फॉलोइंग माय डाइट, एंड मैं क्रीम्स कौन सी यूज करती हूँ, मैं सीरम्स कौन से यूज करती हूँ, मैं टोनर कौन सा यूज करती हूँ। ही वाज लाइक, प्लीज मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। तो ही हैज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की अलमीरा व्हिच he does all his CTM in the morning and रात को भी, and पूरा लोशन लगाना and smelling good मेरे लिए बहुत important है। It's very important for uh, whatever, whomsoever I talk to, if he doesn't smell good, I won't talk to that person. Okay. Smelling good is very important. तो वो मेरे में बहुत है, अब इनमें भी आ चुका है। My small kid, he knows that he has a routine. वो परफ्यूम के बिना बाहर नहीं जाएगा, वो लगाएगा और फिर जाएगा, मम्मा परफ्यूम रह गई, sort of a thing. तो पूरा एटमॉस्फेयर ही वैसा बन चुका है। ओके। व्हाट अ लवली फैमिली, बिकॉज़ एक कपल गोल भी चल रहा है आपका साथ कपल गोल में। भी चल रहा है साथ में, और इम्पोर्टेंट है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू फील प्राउड एंड इंट्रोड्यूस हिम टू माय ऑडियंस, या राइट। राइट। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने शूट किया किसी ब्रांड के लिए, दैट वाज पेड पेड शूट है आपका, एंड आपने शूट कर लिया, सब कुछ हो गया, एंड उसके बाद ब्रांड ने कह दिया कि नहीं, अभी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, आपको दोबारा करना पड़ता है यार, यू कैन नॉट से नो। ओके। कई बार, बहुत बार हुआ है ऐसा, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। अब क्या होता है, मेरी टीम है, मेकअप की टीम है, आई हैव अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, तो द टीम कम्स व्हेन देयर इज अ शूट फॉर अ ब्रांड। कई बार उनको नहीं पसंद आता, तो करना पड़ता है यार। देन आई टेल देम कि ठीक है, वेट फॉर 15 days, इज अनदर वन दैट आई एम शूटिंग, तो आई एम गोना शूट योर पोर्शन एज वेल। तो मैं शूट ओके। करके उनके एक्सपेक्टेशंस पूछ लेती हूँ।
और आजकल ब्रांड्स बहुत स्मार्ट है. ब्रांड्स पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने एक चार्ट बना रखा होता है. देयर इज एन एंटायर डॉक्यूमेंटेशन पेज दैट दे हैव क्रिएटेड. दे सेंड इट टू इन्फ्लुएंसर्स कि भाई ऐसा चाहिए. तो गाइडलाइंस आर देयर. तो गलती का मौका नहीं होता. बट कई बार क्या होता है, गाइडलाइंस के बावजूद भी ब्रांड को पसंद नहीं आता, तो करना पड़ता है यार. इट्स ऑल अबाउट हाउ इज योर प्रोजेक्शन इन द मार्केट. जैसे एक ब्रांड ने आपके साथ काम करा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं बोलेगा बाहर जाकर, राइट. और अगर आप ब्रांड्स के साथ अच्छा कर रहे हो, brands are coming on your page, they're looking at your content, they're liking your content, definitely they'll approach me the way you guys have approached me, right? Because you went to my page, you saw what kind of content I'm sending, or what kind of content, or kya, or like what message I'm giving to my audience. So that ways I think अगर ब्रांड को नहीं पसंद आता तो यू हैव टू बी अ बिट लीनियंट. यू शुड डू दैट. अगर नहीं होता तो बना के दो ना दोबारा, क्या दिक्कत है, पैसे दे रहे हैं ना ब्रांड आपको. नहीं पसंद आया ब्रांड को भाई, मतलब पेशेंस होना बहुत जरूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट यार. अब क्या होता है, देयर आर सम ऑफ द ब्रांड्स जो पूरा स्क्रिप्ट देते हैं, जो आपको बोलना होता है. दैट स्क्रिप्ट इज फॉर 1 मिनट. पहले तो स्क्रिप्ट को याद करो. मतलब दिमाग खराब हो जाता है लिटरली. इतने सारे रीटेक खुद ही कर लेते हो तुम, इरिटेट हो जाते हो. अब रीटेक्स के बाद तुमने बनाई रील और पीछे की एम्बियंस पसंद नहीं आई ब्रांड को, बनानी पड़ती है. रिसेंटली हुआ है 15 दिन पहले, देयर वाज वन ब्रांड, मैं आई वाज मेकिंग रील फॉर देम. मेरे को भी पूरा ऐसे सेटअप लगाना पड़ता है अपने घर में टू शूट द कंटेंट. तो मैंने बनाई, दी पसंद नहीं आई. पूरा दिन आई स्टार्टेड ऑफ एट 10 और 6 बज गए शाम के मुझे वो कंटेंट शूट करते, क्योंकि ब्रांड को पसंद ही नहीं आ रहा था. यू हैव टू डू. क्योंकि क्या होता है, मार्केटिंग एजेंसीज आपको अप्रोच करती है, वो आपको एक ब्रांड देती हैं, काम देखती हैं आपका कि इफ यू आर गुड एंड इफ यू आर पेशेंट, दे विल कम अप विद नेक्स्ट ब्रांड. ऐसे ही आती हैं आपके पास ब्रांड एंडोर्समेंट्स. ओके जेसिका, आई वांट टू नो वन लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज योर गो टू लिपस्टिक एंड शेड या फिर लिपस्टिक ब्रांड? देयर इज नो स्पेसिफिक ब्रांड. लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं अगर चीज मुझे पसंद आ जाए एंड इफ इट कॉस्ट 200 रुपीज, मैं उसको भी पहनूंगी. और एक अगर 2 लाख की चीजें मुझे पसंद है, मैं उसको भी पहनूंगी. इट डिपेंड्स मुझ पे क्या अच्छा लगता है. और सिमिलर थिंग गोज फॉर लिपस्टिक शेड्स. हाँ, स्किन केयर के लिए आई डेफिनेटली यूज वेरी गुड प्रोडक्ट्स, बट लिपस्टिक इज समथिंग जो शेड पसंद आना चाहिए मुझे. इट्स नॉट ब्रांड स्पेसिफिक. मैं कहूँ कि मैं सिर्फ मैक के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, या आई ओनली यूज एस्टिल, और नो, आई यूज एवरी प्रोडक्ट. It's just that मुझे शेड पसंद आना चाहिए. एंड I love all nude shades. Right? Sometimes very, मतलब I would say very little I use red. करती हूँ मैं use, but बहुत कम. But I love all nude shades. Brown shades, coral shades, pink shades, with a nude overlook. And उसमें मुझे लगता है थोड़ा यंग भी लगते हैं nude shades के साथ, right? Right. Very nice to talk to you, Jessica. I loved it because इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी अच्छी बातें सीखी मैंने. एंड डाइट को लेकर, स्किन केयर को लेकर इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं आज. मैं भी फॉलो करूंगी एंड ऑडियंस को भी सजेस्ट करूंगी कि वो भी फॉलो करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thanks for having me. थैंक यू जेसिका.